नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों में हो रहे चुनाव के 5 चरण आज 27 फरवरी को संपन्न हो चुके हैं। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण बम्पर वोटिंग हुई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 692 उम्मीदवारों की किस्मत 2,24,00,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है, जो 10 मार्च के परिणाम आने के बाद दौरान ही खुलेगी। पांचवें चरण में अवध क्षेत्र की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो पांचवें चरण की इन 61 में से 50 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 5 सीटें सपा, 3 सीटें बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा था। पांचवें चरण की इन 61 सीटों में से 61 सीटें गुडलक सीटें मानी जाती है। इन 61 सीटों पर जीतने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। इस तरह का विश्वास जनता जनार्दन में है और 2017 में इन सभी 21 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इन 21 सीटों में से 45 सीटें ऐसी है जिन्हें दल बदलू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के मतदाता हर विधानसभा चुनाव में पार्टी बदलकर उम्मीदवार को जिताते हैं, यानी कि हर 5 साल बाद दूसरी पार्टी का उम्मीदवार याची दर्ज करता है। और इन सभी 45 सीटों पर 2017 से बीजेपी का कब्जा है। इनमें से 5 सीटें ऐसी होती है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 51% से ज़्यादा लोग इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग करते रहे हैं। ऐसे में पांचवें चरण की 61 सीटों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण मतदान रहता है। खैर, पांचवें चरण की इन सभी 61 सीटों पर कई बड़ी सर्वे कंपनियों ने एग्जिट पोल के जरिए अपने सर्वे के समीकरण देश के सामने रख दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने भी इन 61 के प्रत्येक मतदान बूथ पर पहुंचकर जनता जनार्दन उनके मुद्दे, वहां के मतदाताओं के मन की बात आदि जानने की कोशिश की है और ये पता लगाया है कि कौन से मतदान बूथ पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पांचवें चरण की सभी 61 विधानसभा सीटों का स्ट्रीक सर्वे कर परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसके आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले सामने आए हैं। और सट्टा बाजार के सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद पक्ष विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के पैरों तलों से जमीन खिसक चुकी है। सट्टा बाजार के समीकरण देखने के बाद राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस पांचवें चरण में कई दिग्गज नेता और मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में पांचवें चरण का मतदान यूपी विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार द्वारा पांचवें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर किए गए सर्वे के समीकरण समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं पांचवें चरण में सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें सपा गठजोड़ को सौंप दी है। एसपीआरएलडी सीपल यादव का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं सुल्तानपुर में बसपा खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा को सट्टा बाजार ने 0 सीटें सौंप दी है। वहीं कांग्रेस का भी सुल्तानपुर में सूफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर में 3 सीटें सौंप दी है। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार के सर्वे में 2 सीटें दे दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस को बाराबंकी में पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें सब बाजार ने दी है। वहीं बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के अनुसार कमल खिलाने में कामयाब होगी। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो बहराइच के सौंप दी है। इसके अलावा बसपा भी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5 सीटें हैं वो बहराइच को सौंप दी है। इसके अलावा सरावली जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। एसपीआरएलडी 0 सीट पर काबिज होगी। बसपा यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकती।
बसपा को भी 0 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। श्रावस्ती की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार लगाया गया है। गोंडे जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा के गठजोड़ को गोंडा की 1 सीट है वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। एसपीआरएलडी 1 सीट पर काबिज होगी। बसपा भी यहां पर खाता खोल सकती है, 1 सीट पर तेजी दर्ज करेगी। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें हैं वो सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। चित्रकूट की दोनों सीटें 2017 में बीजेपी के कब्जे में थी और इस बार भी राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने चित्रकूट की दोनों सीटें हैं वो बीजेपी को सौंप दी है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। एसपीआरएलडी के खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बसपा और कांग्रेस को कौशाम्बी में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है। वहीं बीजेपी को यहां पर 2 सीटें राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। 2 सीटों पर कमल खिल सकता है। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।